हमारे पावन गुरुदेव एक शरीर से नहीं 5 शरीरों से काम करते थे। गुरुदेव के निकट संपर्क में आने वाले इस तथ्य को भली भांति जानते थे कि वे एक शरीर में रहते हुए 5 शरीरों में जितना भिन्न भिन्न प्रकार से 5 कार्य को संपादन किया करते रहते थे। नंबर 1, जब बाहर रहना पड़े तब की बात अलग। साधारणतः जब घर में रहते थे तब वह 6 घंटा उपासना प्रतिदिन करते थे। यह आत्मिक का श्रम एक व्यक्ति को पूरी थका देने के लिए पर्याप्त था। शारीरिक श्रम 8 घंटे, मानसिक श्रम 7 घंटे और आत्मिक श्रम 6 घंटे ही हो सकता है। 6 घंटे उपासना के एक व्यक्ति को पूरे दिन थका देने वाली मेहनत के समान गिनी जाती चाहिए। नंबर 2, औसतन उनके पास देश विदेश के प्रायः 500 पत्र आते थे, जिनमें से कितने ही काफ़ी लंबे और जटिल समस्याओं से भरे थे। उन सबको स्वयं खोलते थे। 400 के उत्तर कार्यकर्ताओं को नोट कराते और लिखवाते थे। 100 लगभग ऐसे होते थे जिनके उत्तर वे स्वयं लिखने पड़ते थे। दूसरों को बताकर इतनी जटिल समस्याओं का समाधान लिखाए भी नहीं जा सकते थे। फिर भी उनमें कितने निशान गोपनीय भी रहते थे। बड़े बड़े दफ्तरों में जहाँ पद खोले और उत्तर दिए जाने का काम होता है, यदि हिसाब लगाया जाए यह काम 10 क्लर्कों का है। अत्यंत मुस्तैदी से करने पर एक व्यक्ति 10 घंटे से कम नहीं निपटा सकता। गुरुदेव की आदत थी कि वे किसी भी पत्र को 24 घंटे में से अधिक बिना उत्तर रोकते नहीं थे। देश विदेश के अगणित लोगों को अति महत्वपूर्ण मार्गदर्शन, प्रकाश, समाधान देने के विशाल परिवार संगठन संबंध बनाए रखने के लिए आवश्यक भी था। नंबर 3, इतने ग्रंथों का लेखन एक अद्भुत कार्य था। 20 वर्षों में जो उन्होंने लिखा उसका वजन लगभग शरीर के तौल के बराबर है। 400 पुस्तकें, 100 विज्ञप्तियाँ और न जाने कितनी क्या क्या लिखा है। वो इतना गंभीर, महत्वपूर्ण, 100 गुना अधिक पढ़ने की आवश्यकता है। यहाँ पढ़ने लिखने का काम इतना बड़ा है कि एक व्यक्ति 24 घंटे सारे जीवन ही करता है तो भी तुलना नहीं करती। इतना मानना तो पड़ेगा कि यह कार्य एक व्यक्ति के पूरे समय से श्रम से नहीं कम नहीं है। नंबर 4, व्यक्तिगत संपर्क, शिक्षण, सहायता प्राप्त करने के मार्गदर्शन, परामर्श। नित्य सैकड़ों व्यक्ति घेर रहते थे। 6 बजे से लेकर रात के 8 बजे 10 घंटे तक नित्य 10 घंटे, केवल 1 घंटा ही मध्याह्न भोजन विश्राम बचता था और बाकी 9 घंटे उनके पास जमात जड़ी रहती थी। संपूर्ण भारत में विदेश तक के कष्ट पीड़ित लोग नव निर्माण योजना में संलग्न कर्मठ कार्यकर्ताओं, साहित्यकार, दार्शनिकों, विद्वानों, साधकों भरी भीड़ सदा ही घिरे रहते थे। इसके लिए इन्होंने विश्वव्यापी अभियान गति प्रदान संभव नहीं था। 5वां कार्य उनका प्रचार कार्य, जनसंपर्क, उपलब्ध सूचनाओं। यही प्रमाणित करता है कि प्रायः पूरे वर्ष उन्हें बाहर रहना पड़ता था, अन्यथा उतने सम्मेलन, आयोजनों, गोष्ठियों, व्यक्तियों, परामर्शों, शोध, संपर्क के लिए महत्वपूर्ण प्रवासों को बात बन कैसे पाती। विगत 20 वर्षों में एक भी दिन ऐसा नहीं मिलेगा जहां वो बाहर रहने की सूचना उपलब्ध न हो। ये 5 कार्य उन्होंने अनावर्त रूप से चलते रहे। प्रत्येक कार्य में का विवरण इतना विस्तृत है उसे पूरे वर्ष 365 दिन लगाए बिना निपटाया नहीं जा सकता। किसी भी तरह से हिसाब लगा लिया जाए कि कसौटी पर परख लिया जाए, 5 प्रकार के कार्य प्रत्येक कार्य निज के द्वारा ही संपन्न किया हुआ मिलेगा। इसमें प्रत्येक इतना शरीर के समग्र तत्परता पूरे वर्ष में निपटाया नहीं जा सकता। गुरु जी कहते हैं 5 ज्ञानेंद्रियों की शक्ति को समझना, उनका सदुपयोग कर सकना, ऐसा प्रयोग इनके द्वारा अन्नमय कोष, मनोमय कोष, प्राणमय कोष, आनंदमय कोष, विज्ञानमय कोषों को जगाया जा सकता है। के सहारे समर्थ सिद्ध पुरुष ऐसा लाभ उठाया जा सकता है। वे ये भी कहते हैं मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और प्राणों को पंचधा सूक्ष्म कार्यों में, सूक्ष्म शरीर में असंख्य गुणी सामर्थ्य होती है। कहा क्योंकि पावन गुरु जी
जन्म लिया मलखेड़ा में सारा जगत निहाल किया। हे युग ऋषि श्री राम आपने सचमुच बड़ा कमाल किया। बचपन से ही थे तेजस्वी कर्म तुम्हारे सब ओजस्वी। तुम स्वतंत्र सैनिक बन धाये मस्त रहे और मत कहाए। सैनिक संत तपस्वी खुद को हर सांचे में ढाल लिया। जन्म लिया आंवल खेड़ा में सारा जगत निहाल किया। तुम दुनिया की पीर पी गए यू के सच्चे पीर हो गए। तपा दिया अपने जीवन को जीवन कला सिखाई जग को। दीन दुखी को गले लगाकर जन जन को खुशहाल किया। जन्म लिया आंवल खेड़ा में सारा जगत निहाल किया। दुनिया भर की हर ऊंचाई तुमने छोटी कर दिखलाई। छोटे से छोटे जीवन को ऊंचा को उछाल दिया। दिव्य ज्ञान धरती पर लाए युग को भगीरथ कहलाए। मानव देवत्व जगाने इस धरती इसको स्वर्ग बनाने। मानवता के दिव्य संपदा देकर माला माल किया। जन्म लिया आंवल खेड़ा में सारा जगत। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे शेयर कर दें। पावन गुरुदेव की।